नमस्कार, मैं अश्विनी मिश्रा। स्वागत है आपका एस भारत हिंदी पर। लोकसभा चुनाव में अब बस थोड़े दिन हैं शुरू होने में, और अगर आप गोदी मीडिया फॉलो करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, तो आपको लग रहा होगा सारा जो चुनाव है वह राम मंदिर पर हो रहा है, सनातन पर हो रहा है, बीफ पर हो रहा है, मछली पर हो रहा है और जाने किस किस पर हो रहा है। लगातार यह सारे मुद्दे ट्रेंड कराने की, लगातार इन सारे मुद्दों के बीच में लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है और बड़ा सर्वे आया है। सर्वे में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी होगी। यह सर्वे किया है CSDS ने। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, ये दिल्ली में है। तो CSDS लोक नीति ने मिलकर एक सर्वे किया है, और जो कल द हिंदू में आया था और सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा में था। इस सर्वे इस बात के लिए था कि आखिर इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे। CSDS पहले भी इस तरह के सर्वे कराते रहा है, और ये कोई ऐसी चलती फिरती एजेंसी नहीं है, यह काफी प्रभावित एजेंसी है। सोशल साइंसेज जो होते हैं उनके क्षेत्र में CSDS की जो स्टडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और CSDS के साथ जिसने सर्वे किया है लोकनीति ने। तो CSDS और लोकनीति का यह जो मिला जुला सर्वे है, यह कुछ बहुत जरूरी चीजें बाहर निकाल कर लाता है। यह बताता है कि लोकसभा इलेक्शन में लोग क्या कह रहे हैं, जनता किन चीजों को मुद्दा मानती है और जनता किस चीज को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे कि कांग्रेस को वोट दोगे कि इनको वोट दोगे कि उनको वोट दोगे वाला सर्वे नहीं है। यह सर्वे मुद्दे लेकर लोगों के बीच गया और लोगों से यह पूछा कि आखिर आप किस मुद्दे पर वोट दोगे, इसकी साइज क्या है वगैरह आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा। सबसे ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। कीमतें बढ़ना, प्राइस राइज यानी महंगाई 23% लोगों की निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी अगर सिर्फ इन दोनों मुद्दों को जोड़ दें तो 50% लोग यानी देश में जो वोटर हैं उसके आधे लोग यह मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद भी जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा मतलब विकास का जो मुद्दा है, उसको लेकर 13% लोग वोट देने वाले हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, 8% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर को लेकर भी 8% लोगों ने कहा कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी केवल 8% लोग, 100 में से सिर्फ 8 लोग ऐसा है जो राम मंदिर के नाम पर वोट देने वाले हैं, जबकि 50% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। ऐसे ही हिंदुत्व के मुद्दे पर 2% लोग, भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो बार बार कहा जाता है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, उस पर भी 2% लोग वोट देने वाले हैं। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण सिर्फ 2% लोगों के लिए मुद्दा है, और 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो कोई उत्तर नहीं दिया, इनके अलावा किसी मुद्दे को कहा कि यह इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब ये जो सर्वे है यह 100 संसदीय क्षेत्रों में किया गया। 100 संसदीय क्षेत्रों में इनके लोग गए, इन्होंने सर्वे किया और 19 राज्यों में थे। 2024 में यानी अभी हाल का सर्वे है। ये 19 राज्यों में 100 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 10,019 लोगों का ये एक सर्वे है। तो निश्चित रूप से ये एक माइक्रो सर्वे है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो सर्वे होते हैं रिजल्ट्स के लिए कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, जिसको आप कहते हैं एग्जिट पोल, उनका डेटा अक्सर इनसे बहुत कम होता है। तो माइक्रो लेवल का सर्वे होने के बाद भी ये एक बड़ा सर्वे है, क्योंकि 19 राज्यों में ये सर्वे, और इस सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 50% लोग यह मानते हैं इस बार इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वह महंगाई और बेरोजगारी है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से शासन में है। 10 साल पहले जब भाजपा शासन में आई थी तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ऐसे नारों ने भाजपा को सत्ता में लाई। और अब 10 साल बाद 50% लोग देश के यह कह रहे हैं कि इस देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बहुत क्लियर बात है कि इन 10 सालों में महंगाई एवं बेरोजगारी से मुक्ति नहीं मिली, बल्कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई और बेरोजगारी ज्यादा बड़ा मुद्दा बनकर आए हैं। जाहिर तौर पर जो हमारा गोदी मीडिया है, जो दिन रात बीफ पर, मछली पर, इस पर, उस पर और इंटरनेशनल डंका वगैरह पर बातें करता रहता है, उसको भी इससे झटका लगने वाला है। क्योंकि एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ 2% लोग वोट देना चाहते हैं, यानी केवल 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व के मुद्दे
मुद्दे पर वोट देंगे। इसमें यह ईफ बीफ मछली वछली सब कुछ आ जाता है। राम मंदिर का मुद्दा जिसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, मतलब बड़े बड़े मंत्री संतरी सब मंच पे राम मंदिर की बात कर रहे थे। अरुण गोविल हाथ में लेकर राम की तस्वीर घूम रहे हैं। सिर्फ 8% लोग मानते हैं कि राम मंदिर मुद्दा है। वैसे ये तो क्लियर है कि भाजपा को ये लगने लगा कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला, इसलिए राम मंदिर पर जोर जितना दिखता था उतना अब दिख नहीं रहा है। जितना शोर उस समय मचाया गया था उतना शोर इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सर्वे भी शायद ये बता रहे हैं कि राम मंदिर इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला है। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी का प्रभाव क्या है, इससे अंदाजा लगाइए कि इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में जितने बेरोजगार हैं उसका 80% से ज्यादा यंग लोग हैं। यानी जितने लोग बेरोजगार हैं उसमें 80% से ज्यादा यंग लोग हैं और बेरोजगारों के बीच एजुकेटेड बेरोजगार ज्यादा हैं, यानी पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा हैं। जितने बेरोजगार थे उसमें केवल 35.2% पढ़े लिखे थे, यानी कि इंटरमीडिएट या इससे ज्यादा की शिक्षा पाए थे। लेकिन अब जो बेरोजगार हैं 2024 में उसमें 65.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इससे ज्यादा की शिक्षा प्राप्त की है। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं वगैरह वगैरह। अभी आपको यह तो पता चला ही होगा कि IIT से पढ़कर निकले लोग को भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। IIT बेंगलोर से निकले जो लोग हैं उनको 100% प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। यानी एक बात बहुत क्लियर है, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं पहली एनालिसिस की। बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अब आप देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत साफ साफ कहा कि पहली जो नौकरी है यानी पहला अप्रेंटिस का जो जॉब है वह हर युवा के लिए गारंटीड किया जाएगा। यानी आप पढ़ लिख कर निकलेंगे और एज एन अप्रेंटिस कहीं ना कहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। 1 लाख रुपया सालाना की बात कही गई है और जो रोजगार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कही गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना घोषणा पत्र लेकर नहीं आई है। पहले यह 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष का वादा कर चुकी थी, लेकिन वो वादा गलत साबित हुआ है। स्टेट्स में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बाकी सारी जगहों पर पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि एग्जाम निकलता है, बाकायदा डेट घोषित होती है, 500 1000 रुपए देकर बच्चे फॉर्म खरीदते हैं, दूर दराज से ट्रेन में भर कर आते हैं एग्जाम देने के लिए और एग्जाम देकर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई, यानी उनका भविष्य अधर पे अटक गया। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पेपर लीक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में वहाँ भी पेपर लीक हुआ था, मगर कम से कम वादा कर रही है कांग्रेस की वो पेपर लीक पर रोक लगाएगी। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बिंदु है बेरोजगारी को लेकर या फिर पेपर लीक को लेकर या फिर अप्रेंटिसशिप जो होती है पढ़ाई से निकलते ही आपको पहला रोजगार मिलेगा जैसी चीजें वह मतदाता को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया कि 27% के आसपास मतदाता यह कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही महंगाई को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें कही गई हैं और महंगाई की हालत यह है कि 71% लोगों ने यह कहा कि सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और यह सच्चाई है। दवाएं हो, शक्कर हो, आटा हो, गेहूं हो, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। 5 किलो अनाज जरूर फ्री में मिल रहा है। 5 किलो अनाज से किसी परिवार का घर नहीं चलता। किसी भी परिवार को अपना घर चलाने के लिए एक तो 5 किलो अनाज से ज्यादा अनाज की जरूरत होती है और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत होती है। जब दवाएं महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी तो हर आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल होगी। इसलिए 71% लोगों ने कहा कि कीमतें बढ़ी हैं और 76% लोगों ने कहा कि ये कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि जेब पर भारी पड़ रही हैं, यानी उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। 10 साल बाद स्थिति यह है कि उसी बीजेपी के देश में 76% लोग कह रहे हैं कि यह महंगाई उनकी जेब में बहुत भारी पड़ रही है। और इस बीच एक डेटा आया है जो कह रहा है कि जितनी इनकम इस समय देश के 1% सबसे ज्यादा रईस लोगों के पास है उतनी 70 साल में पहले कभी नहीं रही।
यानी बहुत साफ है कि 10 साल के बीजेपी सरकार में अगर किसी को फायदा पहुंचा है तो वह सिर्फ अति रईस जो लोग हैं, जरूरत से ज्यादा अमीर लोग, सबसे ज्यादा अमीर लोग, जिसमें अडानी आएंगे, अंबानी आएंगे और इस तरह के लोग आएंगे, उनको फायदा पहुंचा है। लेकिन बाकी जो आम जनता, जो मध्यम वर्ग कहा जाता है या निम्न वर्ग कहा जाता है, उसके सामने बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या आई है। इस रिपोर्ट में जो दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो है करप्शन को लेके, भ्रष्टाचार को लेकर। इस सर्वे में आधे से ज्यादा यानी 55% लोग कहते हैं कि पिछले 5 साल में करप्शन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब मोदी जी रोज बयान देते हैं कि करप्ट लोगों को हम जेल में डालकर छोड़ेंगे, किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये अलग बात है कि जब वो कहते हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा तो लोगों को लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कर लिया जाएगा। हमने देखा कि अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहते थे, अजीत पवार उनकी पार्टी में आ गए। छगन भुजबल को भ्रष्टाचारी कहते थे, वो उनकी पार्टी में आ गए। हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ कई दिनों तक विधानसभा चलने नहीं दी गई थी, अब वो उनकी पार्टी के बड़े नेता बन गए हैं। नाम क्या गिनाना, जितने लोगों को इन्होंने करप्ट कहा वो लोग, ज्यादातर लोग इनकी पार्टी में आ गए। जो लोग इनकी पार्टी में नहीं आए वो फिर जेल में सड़ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने कुछ दिन पहले रेड पड़ी, उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गया। दूसरे करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम निकाला था और उसके बाद वह कह रही थी कोर्ट के अंदर कि जनता को यह जानने का बिल्कुल हक नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, कितना खरीदा, कैसे किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सामने आया। पता चला जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उन्होंने भी करोड़ों रुपए भाजपा को दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और यही नहीं, उसमें तो ऐसे ऐसे किस्से सामने आए जिसके बारे में सोचकर भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। गुजरात का एक गरीब दलित किसान जिसके पास कुछ जमीन थी, वो जमीन अडानी की कंपनी ने खरीदी और उसका पैसा चुकाने के बजाय वह सारा पैसा तकरीबन 11 करोड़ रुपए जो हैं वो 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और 1 करोड़ शिवसेना को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ट्रांसफर कर दिया। वो बेचारा किसान बर्बाद हो गया। अरविंद केजरीवाल जिस शराब घोटाले के चलते आज जेल में है, उस शराब घोटाले का जो आरोपी है उसने बकायदा भाजपा से करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। ऐसे किस्से तो कितने आ चुके हैं कि आज बॉन्ड खरीदे, कल ठेका मिल गया, आज ईडी की रेड पड़ी, कल बॉन्ड खरीद लिया। यानी कि यह एक लीगलाइज करप्शन बना दिया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। अगर इसकी जांच होगी तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। ऐसा लगता है कि करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया था और यही सब वजह है जिसकी वजह से 55% यानी कि देश में 100 में से 55 लोग यह कह रहे हैं कि करप्शन को घटाने की बात करते थे मोदी जी। 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे मोदी जी। स्विस बैंक के आंकड़े बाहर लाने की बात करते थे कि स्विस बैंक में फला का इतना जमा है, ढिमका का इतना जमा है, वहां के सारे आंकड़े बाहर आएंगे। वो आंकड़े तो नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश देने पड़े। यही वजह है कि 55% लोग, देश के आधे से अधिक लोग ये मानते हैं कि करप्शन मोदी जी के राज में बढ़ा है। इसके साथ साथ वो स्टेट गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार मानते हैं और ज्यादातर जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि वो भाजपा की है। जहां भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है वहां किस तरह करप्शन के आरोप लगाए गए उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में मिला। छत्तीसगढ़ में करप्शन का आरोप लगाया गया और ईडी ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल फर्जी केस था, कोई करप्शन नहीं हुआ था, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं है। जाहिर है कि गोदी मीडिया हमारा, अमीश देवगन वगैरह, सुधीर चौधरी वगैरह, ये लोग कभी भी इस सर्वे की बात नहीं करेंगे। कभी भी अंजना ओम कश्यप अपने शो में लोकनीति और CSDS के इस सर्वे को डिस्कस नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसको डिस्कस करेगी तो जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि वह जीत रही है 400 पार, 500 पार, 700 पार, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 4000 पार का सारा जो नाटक चल रहा है, सारा का सारा जो खेल चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लादने की जो खेल बहुत बुरी तरह से डिसमिस हो जाएगा। लेकिन ये सर्वे ये बताता है और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह इस सर्वे बेस पे कह रहा हूँ। ये सर्वे बहुत साफ साफ यह बताता है कि देश में आज राम मंदिर और यह सारा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे अगर कोई है तो बेरोजगारी है, महंगाई है,
50% लोग यह मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर वो लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जाकर वोट डालते हैं तो निश्चित रूप से वो उस सरकार के पक्ष में वोट नहीं डालेंगे जिस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई इतनी बड़ी है। यानी भाजपा के लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि 50% लोग 55% लोग यह मान रहे हैं कि गवर्नमेंट के आने के बाद करप्शन और बढ़ गया है। तो अगर लोग यह मान रहे हैं कि गवर्नमेंट के आने के बाद करप्शन बढ़ गया तो जाहिर तौर पर वो इस गवर्नमेंट को वोट देने वाले नहीं हैं। जाहिर तौर पर वो मोदी जी और भाजपा के उन नेताओं की बात नहीं मानते जो यह कहते हैं कि भाजपा करप्शन से लड़ रही है। अगर ऐसे में ये लोग भी भाजपा को वोट नहीं देते तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि देश की 50 से 55% जनता भाजपा को वोट देने नहीं जा रही है। अब बची जो जनता उसके बीच में कई मुद्दे हैं। कैसे मुद्दे हैं वो सारे कुछ डिटेलिंग में आपने देखा। दृश्य यही बनता है कि 400 छोड़िए, निश्चित रूप से पिछली बार से जितनी सीटें थी उससे कम होने की उम्मीद है। वैसे भी नारा आजकल चल रहा है नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ। साउथ में तमिलनाडु को छोड़कर कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां भाजपा की सीटें मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में भी शोर जितना है उस हिसाब से माहौल नहीं है। AIADMK की जो स्पेस है वो भरने की कोशिश भाजपा कर रही है। वहां एक नया अध्यक्ष बनाया गया जो बहुत वोकल है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि एक आध सीट से ज्यादा तमिलनाडु में निकलेगा। जबकि यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, इन सारे राज्यों में ऐसा लगता है कि भाजपा की सीटें पहले से कम होने वाली है। अब नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में कितनी सीटें बढ़ेंगी ये देखने वाली बात है। और इसी से यह तय होगा कि इस बार मोदी जी अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे या नहीं दोहरा पाएंगे। और बाकी तो जनता जनार्दन है, उसकी मर्जी है, जैसे वोट करेगी, जिसको वोट करेगी उसी को सत्ता मिलेगी। लेकिन ये सर्वे बता रहा है जनता जनार्दन अपनी खुद की समस्याओं पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर सोच रही है। और अगर इन मुद्दों पर वह वोट देती रहेगी तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी सरकार, चाहे वह भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे RJD की हो, चाहे किसी और की हो, जो महंगाई और बेरोजगारी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत जरूरी लगा कि सर्वे की खबरें आपसे शेयर किया जाए, इसलिए भी जरूरी लगा कि गोदी मीडिया इस सर्वे के बारे में कोई बात नहीं करेगी। आप भी सोचिएगा कि आपके लिए क्या मुद्दा है और मुझसे बताइएगा कमेंट्स